नेता की बात कर रहे हैं, अगर उसे वक्फ अमेंडमेंट बिल पे कोई आपत्ति है तो निश्चित तौर पर उसकी अपनी समस्या रही होगी, या वो खुद उस प्रकार के जो लूटपाट हैं या उस प्रकार का जो करप्शन है उसमें शामिल रहा होगा, इसलिए उसको ज़्यादा आपत्ति है। वही लोग विरोध कर रहे हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लूटा है। आरोप असदुद्दीन ओवैसी पे है, आप डेक्कन क्रॉनिकल का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आरोप आजम खान पे है, आरोप इमाम बुखारी पे है, आरोप कांग्रेस के विधायक पे है, और ऐसे दीगर जितनी भी पार्टियां रही हैं जो सो कॉल्ड मुस्लिम रहनुमा अपने आप को मानते हैं या मुस्लिम के हितैषी मानते हैं, उन लोगों ने ही इससे प्रॉपर्टीज को लूटा है। बाकी जो दूसरी सरकार है, जो यूपीए की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी अपीजमेंट किया, लेकिन उन्होंने जो अमेंडमेंट किया वो अपीजमेंट के लिए अमेंडमेंट किया। उन्होंने सारी शक्ति जो थी उन लुटेरों के हाथ में दे दी जिसका नियंत्रण वक्फ की संपत्ति पर था, और उसने अपने फायदे के लिए पूरा का पूरा वक्फ की संपत्ति को लूटा। देखिए, बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चिराग पासवान जो है वो बीजेपी की खिलाफत करते हुए दिख रहे हैं, चाहे क्रीमी लेयर का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात कही, जो दलित आरक्षण है उस मसले पर हो, या फिर अभी जातीय जनगणना पर ही कल जो चिराग पासवान ने बयान दिया रांची में, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए। और यह बयान उनका तब आता है जिस समय बीजेपी कास्ट सेंसस को लेकर क्लियर कर चुकी है कि देश में किसी भी तरीके का कास्ट सेंसस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, मुसलमानों को धार्मिक मुद्दा है, इस मसले पर भी अब उनकी पार्टी जो है, कुछ नेता ऐसे हैं जिनका साक्षात्कार हम देख रहे थे, खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता दानिश इकबाल हैं। दानिश जी, पहले वक्फ बोर्ड पर ही पूछ लेते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े आपत्तिजनक बातें उनके द्वारा कही गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वक्फ बोर्ड पर काफ़ी एग्रेसिव दिख रहे हैं। ये मसला सुलझेगा कैसे, क्या लग रहा है? चिराग जो है उनका साथ देंगे? अगर देंगे तो फिर ये गठबंधन कैसे चलेगा? देखिए, चिराग पासवान जी या उनकी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया। मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप किसी नेता की बात कर रहे हैं, अगर उसे वक्फ अमेंडमेंट बिल पे कोई आपत्ति है तो निश्चित तौर पर उसकी अपनी समस्या रही होगी, या वो खुद उस प्रकार के जो लूटपाट हैं या उस प्रकार का जो करप्शन है उसमें शामिल रहा होगा, इसलिए उसको ज़्यादा आपत्ति है। वही लोग विरोध कर रहे हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लूटा है। आज अगर देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का हिसाब किताब लगाया जाए तो आज 12,000 करोड़ रुपया जो है उसकी आमदनी है, और सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि 1 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए की आमदनी इससे हो सकती है। सोचिए, जब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इसकी आमदनी होगी तो जो गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा हैं, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान हैं, उनका कल्याण होगा। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि कैसे गरीब, शोषित, वंचित का जो है कल्याण किया जाए। तो हम कल्याण करने के लिए, लोगों का, उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए इस बिल को लेकर के आए हैं। और जिन लोगों ने 70 वर्षों से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को लूटा है, जिन्होंने कौड़ी के भाव में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सौदा किया है, कॉरपोरेट्स को बेचा है, आरोप असदुद्दीन ओवैसी पे है, आप डेक्कन क्रॉनिकल का रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आरोप आजम खान पे है, आरोप इमाम बुखारी पे है, आरोप कांग्रेस के विधायक पे है, और ऐसे दीगर जितनी भी पार्टियां रही हैं जो सो कॉल्ड मुस्लिम रहनुमा अपने आप को मानते हैं या मुस्लिम के हितैषी मानते हैं, उन लोगों ने ही इससे प्रॉपर्टीज़ को लूटा है। तो इसलिए ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि वो लोग आज तकलीफ़ में हैं, वो लोग आज दुख में हैं। उन्हें मालूम है कि अगर एक ऐसा कानून बनाया जाएगा, जब इसमें जांच होगी तो सबके सब जेल जाएंगे। तो वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जो आम मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान है, वो इसका स्वागत इसलिए कर रहा है कि जिसके लिए वक्फ का निर्माण किया गया था उसको उसका अधिकार, उसके हक उसको दिया जाए, और इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बिल को लाया है। तो बहुत क्रिस्टल की तरह ये साफ है, ये स्पष्ट है कि ये बिल शोषित, वंचित गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए है, उसके मैनेजमेंट सिस्टम को जो है दुरुस्त करने के लिए है। अफसोस कि आप गरीब, यतीम, मिस्कीन के पैसे को भी आप अपना पैसा बनाना चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं गरीबों के हक मार करके। ये अफसोस दर अफसोस है। आप लोग बता रहे हैं कि ये आर्थिक मुद्दा है, गरीब मुसलमानों को हक मिले, मदरसा जो संस्था चलता है,
उसके पैसे से गरीब मुसलमान आगे बढ़े, पढ़े हैं, शिक्षित हो, जो भी है। लेकिन जो कई ऐसे नेता हैं आपके गठबंधन में भी जो खुलेआम कह रहे हैं कि ये धार्मिक मसला है, आर्थिक मसला नहीं है, ये हमारे धर्म पर बीजेपी जो है वो हमला कर रही है। किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है ये राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन आता है, और जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो केंद्रीय सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आता है। तो जब कोई व्यवस्था, जब कोई बोर्ड सरकार के अधीन आता है तो सरकार को पूरा अधिकार है, सरकार को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि उसकी मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करे, उसके अंदर अमेंडमेंट करके उसके अंदर पारदर्शिता लाए। बाकी दूसरी सरकार, बाकी जो दूसरी सरकार है, जो यूपीए की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी अपीजमेंट किया, लेकिन उन्होंने जो अमेंडमेंट किया वो अपीजमेंट के लिए अमेंडमेंट किया। उन्होंने सारी शक्ति जो थी उन लुटेरों के हाथ में दे दी जिसका नियंत्रण वक्फ की संपत्ति पर था, और उसने अपने फायदे के लिए पूरा का पूरा वक्फ की संपत्ति को लूटा। आज सरकार ने जो बिल लाया है वो उन लुटेरों से बचाने के लिए बिल लाया है। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने अगर निर्णय लिया है कि उसके अंदर जो प्रावधान लाया है, उसके मैनेजमेंट के अंदर, उसके अंदर पारदर्शिता लाने के लिए, उसकी अनियमितताओं को दूर करने के लिए, तो इसमें सबको स्वागत करना चाहिए, ना कि बिना वजह किसी प्रकार के जो है इसको लेकर के अफवाहें फैलानी चाहिए। चिराग इतने बागी क्यों हो गए हैं? अब झारखंड में खबर आ रही है कि 28 सीट विधानसभा का मांगा जा रहा है आप लोग से, चिराग पासवान की पार्टी मांग रही है। पिछला बार 33 पे लड़े थे, क्रीमी लेयर पे भी देखने को मिला कि एकदम आर पार के मूड में आ गए थे। ये किसने कहा कि चिराग जी 28 सीट मांग रहे हैं, और किसने कहा कि हमने उनको ये सीट नहीं दिया? ऐसी अभी कोई बात ही नहीं है, ऐसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं। ये सब बातें ऐसे जो है मीडिया में या सोशल मीडिया पे ऐसी बातें इंटरव्यूज़ में नहीं होती हैं। हम एक गंभीर अलायंस हैं, एनडीए एक बहुत ही गंभीर अलायंस है, और भारतीय जनता पार्टी जो उसका नेतृत्व करता है वो इतिहास रहा है, हमारी परंपरा रही है कि हमने अपने सभी अलायंस के साथियों को बहुत सम्मान दिया है, बहुत आदर दिया और उनको नेता माना है। इसलिए इस प्रकार की बातों जो है बेफजूल बातें हैं। अगर झारखंड में चुनाव लड़ने का होगा तो निश्चित तौर पर अलायंस के जो साथी हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, वो बैठ करके इन बातों पे जो है विचार करेंगे और एक निर्णय लेंगे। अभी ऐसा कोई विषय नहीं है। और जहाँ तक अगर कोई अलग भी लड़ना चाहता है तो स्वागत है। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि हम एक प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, दूसरे प्रदेश में हम जो है अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को ये अधिकार होता है कि वो अपने राजनीतिक वर्चस्व को, अपने राजनीतिक व्यवस्था को, अपनी राजनीतिक हैसियत को दूसरे प्रदेश में बढ़ाए। इसमें क्या आपत्ति है? एक अंतिम सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था दलित रिजर्वेशन के ऊपर कि उसमें सब कोटा लाना चाहिए, क्रीमी लेयर को अब छांटने का समय आ गया है, उस पर तो पूरी तरीके से विरोध हुआ उनकी पार्टी की तरफ से। खबर ये भी आया कि समस्तीपुर में कुछ लोजपा के कार्यकर्ताओं ने नारा भी लगाया था प्रधानमंत्री के खिलाफ। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। जब तक किसी भी पार्टी का अधिकृत बयान नहीं आता है, या उनके प्रवक्ताओं के द्वारा या उनके नेताओं के द्वारा, और अगर कोई भी आपत्ति होगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक दल के अंदर अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार हो सकते हैं। ये तो अलग अलग दल हैं, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि अलग कोई विचार होंगे तो उस बात को, उस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के वो मंत्रिमंडल के साथ ही हमारे हैं, तो प्रधानमंत्री के वो सामने रखेंगे अगर कोई विषय होगा तो। कहीं कोई किसी प्रकार का कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मनभेद नहीं है। हम सब एकजुट हैं एक विजन को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के। हमारे सहयोगी आदरणीय रामविलास जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी चल रहे हैं। सबका विजन एक है, कैसे देश को आगे ले जाना है, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को जो है, पसमानदा को कैसे मुख्यधारा में जोड़ना है, इसके लिए हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। और जो अंतिम सवाल, जो उनकी पार्टी जो है वो बयान दे रही है उस पर, नहीं, उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो। मैं नहीं जानता हूं कि कौन है, किस छुट भैया नेता की बात कर रहे हैं आप, जिसको तमीज नहीं हो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करने का, और वो भी वैसे दल के नेता जो हमारे सहयोगी है। तो ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलिए ठीक है, ये देखिए दानिश इकबाल है। अब एनडीए के अंदर क्या चल रहा है ये तो एनडीए के नेता ही बताएंगे, बीजेपी हो, लोजपा हो या फिर नीतीश कुमार हो। लेकिन जिस तरीके का रवैया चिराग पासवान की पार्टी, उनके नेता जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर पैदा कर रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।